हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 17 नवंबर संडे और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं नेचुरल गैस की मंडे के लिए, यानी कि 18 नवंबर को नेचुरल गैस किस तरीके से मूव कर सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक बुल वर्सेस बियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुल वर्सेस बियर को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही एनालिसिस और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो मैंने आपके सामने नेचुरल गैस का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अभी नेचुरल गैस का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन करके रखा है। किसी भी चार्ट की एनालिसिस करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है, ये देखना ज़रूरी है कि चार्ट अभी कोई भी इंडेक्स या स्टॉक किस डायरेक्शन में है, किस ट्रेंड में है, यानी कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है। जब हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है तो उस बेस पे हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर अपसाइड है तो हम लॉन्ग जो ट्रेड है हम अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे, अगर डाउन साइड है तो डाउन साइड की तरफ, अगर साइडवेज है तो साइडवेज में जिस तरीके से प्लान करना है उस तरीके से प्लान करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ऊपर से ट्रायंगल पैटर्न सा दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक ट्रायंगल पैटर्न में, ये एक ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ पर क्रूड ऑयल मूव कर रहा है। जब भी यहाँ पर आता है तो मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट किया, ऊपर गया। अब ऐसे ही ऐसे कर करके ये जितनी रेंज छोटी होती जाएगी, फिर या तो यहाँ से ऊपर की साइड फट जाएगा या यहाँ से नीचे की साइड फट जाएगा। तो ये रेंज, जब भी ट्रायंगल पैटर्न में कोई रेंज होती है तो वो रेंज धीरे 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 छोटी होती है, और जब वो छोटी होती है तो फिर वो अपसाइड या डाउन साइड की तरफ उस ट्रायंगल को या उस पैटर्न को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके निकल जाता है। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन में अपसाइड की तरफ अगर नेचुरल गैस टकराता है तो मार्केट नीचे की तरफ, बायर्स ऊपर की साइड सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो नीचे की तरफ फेंकते हैं मार्केट को, और नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे जब टकराता है तो बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, वहाँ से वो मार्केट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो अभी देखते हैं हम करंटली नेचुरल गैस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो आप लोगों को जैसे ही दिख रहा होगा, नेचुरल गैस अभी 237.5 पर क्लोज हुआ है, यानी कि ये जो अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी, एक बार मैं और आपको ड्रॉ करके ठीक से दिखाता हूँ। ये जो अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी, इसके नीचे ओपन हुआ गैप डाउन नेचुरल गैस, और जाके रिवर्सल देखिए ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। अब ये इतना इंटरेस्टिंग जगह है ना, यहाँ से नीचे से रिवर्सल आया है। अब या तो ये रिवर्सल, ये जो आया है ये सक्सेसफुल होगा और मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। ये ऊपर एक छोटी सी, ऊपर आपको ये एक रेक्टेंगल पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया था, इस रेक्टेंगल पर इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ इस रेक्टेंगल को तोड़ा, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से ये जो सपोर्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था ना काफ़ी मार्केट ने, तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ये ऊपर की तरफ चला गया है। अब इसके चांसेस क्या हैं, यहाँ से ये वापस ऐसे ऊपर निकल जाएगा या यहाँ से फिर से ब्रेकआउट फेलियर करके फिर नीचे आएगा, ये हम लोगों को देखना है। अब ये कैसे देख सकते हैं, ये तो हमने बड़ी टाइम फ्रेम पर देख लिया कि नेचुरल गैस अभी बड़ी टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है। अब हम इसको छोटी टाइम फ्रेम पर करते हैं। छोटी टाइम फ्रेम पर करने के लिए मैं इसको 30 मिनट पे या 15 मिनट पे ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको 30 मिनट पे ओपन करके देखता हूँ। अभी देखो 30 मिनट पे ओपन जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमको बहुत छोटे छोटे लेवल मिल जाएंगे जो हमारे लिए रीसेंट लेवल हैं, जो हमारे लिए रीसेंट लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, वो लेवल हम लोगों को मिल जाएंगे। अब देखो ये ऊपर वाले इसमें फंसा हुआ था काफ़ी दिन से, ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है ना, इसमें ये एक कंसोलिडेशन जोन था, ये वाला एक कंसोलिडेशन जोन था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन बना रहा था जो यहाँ पर कंप्लीट होना था। जैसे ही इसने इसका ब्रेकडाउन किया, ये यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ 10 पॉइंट नेचुरल गैस फ्राइडे के दिन, और यहाँ से धीरे 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 करके यहाँ ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोज कर दिया। अब ये मंडे के दिन किस तरह मूव कर सकता है, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब देखो, मंडे के दिन, यानी अगर इसको अप साइड की तरफ निकलना है तो मंडे के दिन अगर नेचुरल गैस अपने डे हाई को तोड़ देता है, इसको तोड़ देता है 238, यानी कि 239 या 238 को तोड़ देता है, 239 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग कर देता है नेचुरल गैस, तो इसका अगला टारगेट कौन सा होगा। एक मिनट देखो, अगर इस लेवल को तोड़ा इसने, एक सेकेंड, अगर नेचुरल गैस ने इस लेवल को तोड़ा
और यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करी तो इसका अगला टारगेट होगा इसका डे हाई, ठीक है। डे हाई इसका अगला टारगेट होगा जो कि 253 है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा और रुक सकता है, लेकिन इन दी एंड इसका अगर ये चैनल के ऊपर क्लोजिंग करता है तो 253 254 इसका अगला टारगेट होना चाहिए, जो कि 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपको मिल सकता है। अगर इसको भी 254 को ब्रेकआउट करता है तो इसका अगला टारगेट हमें और ऊपर की साइड मिलेगा, जो कि है ये। मैं एक यहाँ पर और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपको अगला टारगेट मिलेगा, ये होगा पहला टारगेट 258 के आसपास का, और 258 भी निकालता है तो 260 के आसपास का हमें अगला टारगेट मिलेगा। तो अपसाइड की तरफ तो सिंपल है, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल जैसा मार्केट मूव कर रहा है वैसा वैसा हमें एक्ट करना है। अभी यहाँ से रिवर्सल देके ऊपर गया, अब हमको सीधा देखना है अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन होता है और 238 को 239 को अगर मार्केट क्रॉस कर देता है, यहीं कहीं ओपन होता है, इसको क्रॉस कर देता है तो मार्केट फिर यहाँ तक जाएगा, इसको भी निकाल देता है तो और अपसाइड की तरफ यहाँ तक जाएगा। ऊपर के लेवल आपको मिल गए। अब डाउन साइड के लेवल देख लो, डाउन साइड में मार्केट क्या क्या कंडीशन में क्या क्या कर सकता है। अगर मार्केट मंडे के दिन ओपन होके वापस से यहाँ पर कहीं ओपन होके वापस से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और वापस इसका रीटेस्ट देता है, यानी कि नीचे 233 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, ध्यान से सुनना, नीचे की साइड अगर मार्केट 233 के नीचे निकलता है तो इसके लिए इसका रीसेंट जो नीचे की साइड जो टारगेट है वो कौन सा होगा। सबसे पहले डे लो का इसका टारगेट होगा, ये इसका टारगेट होगा डे लो का, जो कि है 227.3, 227 से 227.5 के आसपास का बफर जोन मान लो, ये इसका सबसे रीसेंट टारगेट होगा। अगर ये 234 को निकाल देता है, 233 को निकाल देता है अप साइड से, और फिर अगर 233 को निकालने के बाद इसका टारगेट 227.5 के आसपास होगा, और 227.5 को भी निकाल देता है तो इसका और डाउन साइड में लेवल होगा 224 का, ठीक है। और अगर 224 को भी निकाल देता है तो फिर इसका डाउन साइड में लेवल हमको कौन सा दिख रहा है, एक ये लेवल हमको यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि है 218 से लेकर 219 तक का लेवल। तो आप लोगों को अपसाइड के लेवल पता चल गए कौन कौन से। 239 को, यानी कि 239 को अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग करता है, जो कि ये बॉक्स हमें रेक्टेंगल का बॉक्स दिख रहा है, उसमें क्लोजिंग करता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 254 को भी ब्रेकआउट करता है तो 258 से लेकर 259 का, ठीक है। अब अगर ऊपर की साइड ना जाके ये ब्रेकआउट फेलियर करके वापस नीचे आता है, यानी कि 233 के नीचे ये निकलता है तो हमारा डाउन साइड की तरफ टारगेट होगा 227 के बाद 224 के बाद 218, ये हमारे डाउन साइड के लेवल हो गए। तो ये आपको क्रूड ऑयल की ये आपकी नेचुरल गैस की आपको एनालिसिस समझ में आई हो। आई होप आपकी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप बुल वर्सेस बियर पे बने रह सकते हैं। तो कीप सपोर्टिंग, कीप एंजॉइंग। गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।